आप कर रहे हैं ना फिजूल की बहसों में, कभी हम धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, कभी किसी भी बात पे लड़ने लगते हैं। देखिए, जाति जरूरी है, धर्म जरूरी है, जिनको ठीक है, जो उसमें खुश है खुश रहें, लेकिन जाति धर्म के झगड़ों को इतना बढ़ा के कि आप शिक्षा को ही भूल गए, देश का विकास होगा कैसे? चाइना आज स्पोर्ट्स में नंबर 1 है, हर चीज में नंबर 1 है। अब कुछ लोग सुनने वाले कहेंगे तो मैम चाइना ही चली जाए। देखिए, ये समझदारों की बातचीत नहीं होती है। जो आज नंबर 1 है वो किस कारण से नंबर 1 है और हम क्यों पीछे रह गए? भारत 1950 में जब बराबरी पर था, एक दौर था जब हड़प्पा के आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी चाइना के मुकाबले, लेकिन देखिए उन्होंने किस तरीके से अपने ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइज किया और हम उस चीज को नहीं कर पा रहे। जी, उन्होंने मैम सबसे बड़ा काम किया पहले अपने लोगों की शिक्षा पे। उन्होंने राइट टू एजुकेशन 1990 में कंपलसरी कर दिया, जो हम आज तक भी अपने कह रहे हैं ना कि सरकारी स्कूल से हटके इस तरफ चले जाएं, वो 1990 में अपने हर बच्चे को पढ़ाने के पक्ष में थे। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट पे काम किया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा दी। आज चाइना का माल हर घर में है, दिवाली की लड़ियों से लेके होली की पिचकारी तक। पिचकारी मैम, फोन तो बहुत बड़ा एग्जांपल है, वो तो चलिए हम थोड़ा सा ये मानते हैं अमीर आदमी या इस तरह का आदमी, पिचकारी तो हर बच्चा इस्तेमाल करता है ना। और ये लड़ियां और घर के अगर सामान कहूं तो बेसिक जितने सामान आपके घर में सुबह उठने से आप इस्तेमाल करते हैं रात के सोने तक, उनमें मेजर पार्ट चाइना का है। तो चाइना नंबर 1 कैसे बन गया? सिर्फ 2 चीजें करके, अपने लोगों को पढ़ा के और स्किल डेवलपमेंट करके। तो इंडिया के लोगों को जागना पड़ेगा, सरकार को भी ये देखना पड़ेगा, जब तक एजुकेशन का स्टैंडर्ड ठीक नहीं होगा और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम सरकार नहीं चलाएगी, तब तक बात नहीं बनेगी। स्किल डेवलपमेंट कहने के नहीं, चलाए तो सरकारों ने है स्किल डेवलपमेंट, लेकिन उनका रिजल्ट कहां है? 8 साल इस सरकार को हो गए, पिछले 70 साल कहते थे कांग्रेस ने राज किया। इन सालों में हमारा सिर्फ ये क्वेश्चन है, चाहे किसी पार्टी की सरकार रही, इसमें जनता पार्टी भी हमने देखी, हमने गठबंधन की सरकारें देखी, कांग्रेस का लंबा राज देखा। 8 साल से पूरी तरह से बीजेपी ही छाई हुई है देश में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे बड़े ओहदों पे इन्हीं के लोग बैठे हैं। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि इतनी सरकारें आई और गई, किसी ने भी शिक्षा के ऊपर ढंग से काम नहीं किया, और जब तक सरकार शिक्षा पे काम नहीं करेगी, देश का आगे विकास नहीं होगा। चूंकि हमने शुरू किया था चिराग योजना से, चिराग योजना को चूंकि जनता को समझाना जरूरी है, चिराग योजना किस तरीके से गलत है और किस तरीके का प्रभाव डालेगी हमारे समाज पर? देखिए, सरकार ने भी इस चीज को बहुत अच्छी तरह से क्लियर नहीं किया है, तो इस पे बहुत कुछ कहना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना जितना मुझे अखबारों से समझ में आया, चिराग योजना कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है बच्चों को, जो सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इनको प्राइवेट स्कूलों की तरफ मोड़ने में। एक समय ऐसा तो नहीं आएगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कहेंगे कि बेटा पढ़ना वढ़ना छोड़ दो क्योंकि मैं तो अफोर्ड नहीं कर पा रहा? बिल्कुल, यही तो प्रॉब्लम है मैम। अगर आज हम देखें प्राइवेट स्कूल को, सरकार कह रही है कि हम 1100 रुपए भर देंगे, बचा हुआ आप दे दीजिएगा। मान लीजिए 2000 फीस है, तो माँ बाप थोड़ा सा लालच करेंगे, सोचेंगे यार प्राइवेट में बच्चा पढ़ लेगा, 1100 तो सरकार देगी। लेकिन 4 साल 5 साल बाद जब सरकारें बदलेंगी और आने वाली सरकार कहेगी कि हम ये सब्सिडी या इस तरह की चीजें नहीं देंगे, तब कहाँ जाएंगे माँ बाप? तब मजदूर का बेटा, किसान की बेटी, ये डेली वेजर्स के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तब तक क्या होगा? सरकारी स्कूलों पर ताले लग जाएंगे। आप ये देखिए, लगातार सरकारी स्कूल घटते जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में लगातार वैकेंसी घट रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं। इन पिछले कुछ सालों में लगातार में सरकारी स्कूलों की संख्या मर्ज किए जा रहे हैं स्कूल। तो आने वाले समय में दिक्कत आपको और हमें उतनी नहीं होनी जितनी उस गरीब आदमी को होनी है जो रेहड़ी लगाता है, जो बेचारा डेली वेजर है। आने वाली पीढ़ियां उसकी पढ़ेंगी नहीं तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा? बीपीएल परिवारों का क्या होगा? तो मुझे ऐसा लगता है सरकार को जरूर से भी जरूर इस पर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, और सरकार कोई भी प्रोजेक्ट जब लॉन्च करती है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करे, ताकि जनता को पता चले कि हमारे, अब देखिए किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में भी यही दिक्कत थी, क्लैरिटी नहीं थी सरकार की। इस योजना में भी सरकार ने क्लैरिटी नहीं दी है कि सरकार क्या करने जा रही है। अखबारों की भाषा जितनी समझ में आती है, उससे लगता है कि शिक्षा का हनन होना ही होना है। ठीक है, हर चीज़ में हमने देखा है प्राइवेट कंपनियां घुसेड़ी जा रही हैं, चाहे वो रेलवे है, चाहे वो भेल है, चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स हैं। अब सरकारी स्कूलों की बारी है। जिस दिन शिक्षा में सारी तरह से प्राइवेटाइजेशन हो गया ना, तो आप ये मानिएगा बीपीएल परिवारों के बच्चे, जो एक आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी फी देना उनके बस की बात नहीं है। सरकार जो सरकारी अस्पताल चलाती है, इसमें बहुत गरीब आदमी जाता है, इसमें वो नहीं जाता जिसके घर में गाड़ी खड़ी है। सरकारी स्कूलों में वो बच्चा पढ़ता है जिसके पिताजी के पास महीने के हजारों रुपए की कमाई नहीं आती। तो इन लोगों से इस तरह की सुविधाएं छीनना बहुत गलत है। और भारत क्योंकि डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ जैसे कई लोग कहते हैं कि विदेशी जो देश हैं जो आगे बढ़ गए हैं, यहाँ हर चीज प्राइवेटाइज है, तो भारत को क्यों ना करें?
कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप उसके स्तर तक तो पहुंचिए। क्या आपकी जनता उतनी काबिल है कि प्राइवेट सेक्टर में जाके सस्टेन कर पाए? आपके लोगों में उतना कैलिबर है? अगर आपने भारत का इतना विकास कर दिया कि भारत में पढ़ने वाला हर बच्चा इस काबिल है कि प्राइवेट में वो अच्छा कमा खा सके, तो ठीक है, कर दीजिए प्राइवेटाइज। अभी तो हम हंगर इंडेक्स में भी पाकिस्तान बांग्लादेश से नीचे जा रहे हैं, तो मैं वही तो कह रही हूँ, अभी प्राइवेटाइजेशन करना ठीक नहीं है। प्राइवेटाइजेशन तब कर सकते हैं जब हमारा एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाए, भारत का हर बच्चा काबिल हो। देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है प्राइवेट सेक्टर में, जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज गायब हो जाएगा। तो इस इतनी बड़ी इकोनॉमी में जहां बीपीएल परिवारों की तादाद बहुत ज्यादा है, आप ये वाला प्राइवेटाइजेशन का फंडा भारत में अभी नहीं है, भारत इस काबिल। अभी अगर आप भारत पे अब काम करेंगे ना, अगर ग्रास रूट लेवल पे शिक्षा पे काम करें, स्किल्स पे काम करें, तो 20 साल बाद आप कर दीजिएगा प्राइवेटाइज, जब हर आदमी काबिल हो। अभी तो भारत काबिल ही नहीं है, पेट भरने के लाले पड़े हुए हैं, आप कैसे प्राइवेटाइजेशन की बात कर सकते हैं पूरी तरह से? एक और सवाल है, आपके कोचिंग सेंटर के बाहर लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरियां ना कल कम थी ना आज कम है, लेकिन हरियाणा अगर मैं बात करूं, क्योंकि हरियाणा में बैठे हुए हैं, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है, ये कैसा है? बेरोजगारी दर तो है, ये मान लिया, लेकिन आप ये देखिए हरियाणा में नौकरियां में भी बहुत बच्चे अब लगे हैं। हाल फिलहाल के अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो हजारों नौकरियां सरकार ने दी हैं। हाँ, ये अलग बात है कि क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है और वो स्किल्ड नहीं है। आबादी ज्यादा होना भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे बहुत लोग कहते हैं कि आबादी 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 ही कारण है। एक चीज अगर हमारी कमजोरी है, पहले उस चीज को माने। ठीक है, भारत में आबादी ज्यादा है, लेकिन अब क्वेश्चन मार्क ये है कि तो क्या विकास नहीं करें? तो ऐसी कोई पॉलिसी ना लाएं। हर आदमी कह देता है सरकार क्या करे, आबादी ज्यादा है। आबादी ज्यादा है, इसको एक्सेप्ट करे, ये हमारी कमजोरी है, लेकिन इससे ओवरकम कैसे करना है? उस आबादी में ज्यादातर लोगों को स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स के तहत कवर किया जाए। यहाँ अच्छे प्लम्बर्स, अच्छे टीचर्स, अच्छे आर्किटेक्ट, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे कुछ भी तो आप देखिए, जो बहुत बेहतरीन लोग हैं ना, वो बाहर निकल जाते हैं। जैसे इंडिया में छोटे स्तर पे भी बहुत बड़ी कमी है, और जब तक स्किल्स के ऊपर काम नहीं होगा, एजुकेशन के ऊपर काम नहीं होगा, बढ़ती आबादी एक दिन में कम नहीं होगी। तो हम ये सोचें कि आज कम हो जाएगी, बढ़ती आबादी धीरे धीरे घटेगी, 10-20 साल लगेंगे, पर तब तक भी तो भारत को कहीं ले जाना है। तो इसके लिए भारत में सरकार को शिक्षा पे काम करना पड़ेगा। नौकरियां पहले भी थी, आज भी हैं, लेकिन एक बड़ा प्रतिशत तब भी भारत में सरकारी नौकरी, ऐसा नहीं हो सकता कि हर किसी को मिल जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। आबादी का एक बड़ा प्रतिशत है जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है अगर वो मेहनत करें। बेरोजगारी का बड़ा कारण सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, बेरोजगारी का एक बड़ा कारण है लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन स्किल्स नहीं है। 12वीं कर गए हैं, ग्रेजुएशन कर गए, पीजी कर गए, बाहर जाते हैं तो पूछते हैं किस चीज में तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, तो निल। इसलिए दिक्कत है बेरोजगारी की। पढ़ाई जिस दिन काबिल हो जाएगी, जिस दिन लोग स्किल्स में कुछ ना कुछ गेन कर लेंगे, अगर उन्हें अच्छा काम आ जाएगा। आप ये देखिए, आईटीआई टाइप के जो इंस्टीट्यूट्स थे इंडिया में, ये क्यों बनाए गए थे? ताकि हमें बेहतरीन प्लम्बर, इलेक्ट्रिसिटी वाले जुड़े हुए काम, या इस तरह के छोटे मोटे कामों में एक ऐसी जनरेशन डेवलप कर दें जो स्किल्ड हो, लेकिन ये नहीं हो पाया। आप किसी भी आईटीआई के बाहर जाके देखिए, बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, और इस तरह का माहौल होता है कि कोई कुछ सीख ही नहीं पाता है। ये कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। पूरे सिस्टम में कमजोरी है, और सिस्टम तब उभरेगा जब एजुकेशन पे काम होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो अभी हमने एक बहुत सार्थक चर्चा की किस तरीके से हमारे समाज को डेवलप किया जा सकता है, साथ ही साथ